नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी की चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। नियति के रूप में 9 नवंबर 1962 की शाम थी। अंधेरा हो चला था। भूमि आधार नैनीताल में ठंड बढ़ रही थी। ब्रह्मचारी बाबा मंदिर के बाहर सड़क के किनारे अंगीठी सेक रहे थे। महाराज अपनी कुटिया के भीतर अकेले ध्यान मग्न थे। उस समय एक दुबला पतला आदमी, जिसके हाथ पैर दोनों टेढ़े थे, सिर में लंबी जटाएं थीं, चिथड़े पहने हुए था, चुपके से महाराज जी के बगल में आ बैठा। आप इस नव आगंतुक को गौर से देख ही रहे थे। इतने में महाराज आ गए हो चिल्लाते भीतर से दौड़ते आए और उस अंगीठी के पास बैठ गए। ब्रह्मचारी जी उनकी सेवा में थे, उस कारण उठकर पास में खड़े हो गए। बाबा आगंतुक से बोले, कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है? उसने उत्तर दिया, पीलीभीत से आया हूँ, मेरठ जा रहा हूँ। ब्रह्मचारी मन ही मन सोचने लगे, पीलीभीत से मेरठ सीधे न जाकर यह भूम्याधार क्यों आया? इतने में बाबा ने उससे पूछा, क्या काम? उसने कहा, लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाना है। यह सुनकर ब्रह्मचारी जी चौंक उठे और सोचने लगे कि जवाहरलाल नेहरू के जीवित रहते शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनने का सवाल ही नहीं होता। तदंतर बाबा ने एक एक कर उसके अपने भक्तों के बारे में पूछना आरंभ किया। पहला प्रश्न उन्होंने ब्रह्मचारी के बारे में ही किया, जो पास में खड़े थे। वह बोला, ब्रह्मचारी सन्यासियों का गुरु है। इस प्रकार अनेक प्रश्नों के बाद बाबा ने तुलाराम साहा जी के बारे में यह कहते हुए पूछा कि वह रैम से अस्पताल में बीमार है, उसका क्या होगा? वह खिन्न होकर कहने लगा, तुम सबको बचाते रहते हो, यह ठीक नहीं है। वह आज के 7वें दिन अवश्य चले बसेगा। बाबा तुरंत उठकर अपनी कुटिया में चले गए। उसने अपनी राह पकड़ी और देखते देखते अदृश्य हो गया। इस घटना के ठीक 7वें दिन 16 नवंबर 1962 के दिन ही तुलाराम जी का शरीर शांत हुआ। शास्त्री जी के संबंध में अवधि बताई नहीं गई थी, पर इस बात भी 1.5 साल बाद सत्य घटना घटित हुई। ब्रह्मचारी जी कहते हैं, उन्हें चंकित करने के लिए किया गया बाबा का यह ताजा तमाशा था। अपने को एक नव आगंतुक के रूप में व्यक्त कर उन्होंने ये खेल दिखाया और इस प्रकार महाराज जी की कृपा से शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने और उनके द्वारा बताया गया तुलाराम जी का शरीर भी 7 दिन के भीतर शांत हो गया। इस प्रकार महाराज जी के कहे गए वचन सत्य हुए। महाराज जी के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही अन्य कथाओं के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।